तो रूल से आपको वो टिप्स पे रखने हैं कि भैया कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 + cos 2 थीटा/2, साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 - cos 2 थीटा/2, ठीक है। साइन क्यूब थीटा है, साइन 2 थीटा है। इस तरह से सारे रूल्स आपको टिप्स में रखने हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। और अगर नहीं पता है तो आपको पता किस तरह से वेरीफाई करना है। लाइक साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो बेसिक रूल्स तो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। बेसिक रूल्स आपको क्या होने चाहिए, क्लियर। और अगर टिप्स पे रखो जैसे साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल होता है आपका, 3 sin थीटा -sin 3 थीटा/4। और अगर बेसिक रूल्स नहीं, आपको किसी चीज का क्लियर नहीं है, चांस नहीं लेना कि हाँ शायद ये होता है, शायद वाली बात नहीं होती, तो उसको फिर पूरा डिराइव करके देख लो क्या होगा वो, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा जो होता है आपका, ये होता है 1 + cos 2 थीटा/2। what we will do now, we will put the value of all this, like cos स्क्वायर 2 थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है आपका वो x है, तो x की जगह थीटा की जगह क्या आ जाएगा, x। तो cos स्क्वायर 2 थीटा, cos, एक मिनट, cos टू स्क्वायर, एक्स है भैया थीटा। यहाँ पर जो थीटा है आपका cos स्क्वायर थीटा, मैं बार बार 2 थीटा क्यों कह रहा हूँ, cos स्क्वायर थीटा ये आपका थीटा है। तो जहाँ थीटा है वहां पर क्या आ जाएगा, 2x। ये समझ में आ रहा है। cos स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है, 2x। तो cos स्क्वायर थीटा हो गया 1 + cos 2 × 2x, दैट इज 4x, दैट इज 4x/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन अब देखो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ से आप 2 एलसीएम लोगे, तो 2 1 × 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + cos 4x माइनस 2 1 × 2, 2 2 × 4 cos 2x dx, 4 2 × 8, 2 + 1 3 plus cos 4x minus 4 cos 2x dx. What we will have, t को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे, इट विल बी 3x। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x/4। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x/2। तो 2 2 × 4, फाइनली वी विल हैव 3x/8 प्लस sin 4x/8 4 द 32 माइनस 2 sin 2x अपॉन 8, तो आपका 2 1 × 2, 2 4 × 8 हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? चलिए हम आगे। जैसे आपने साइन रेस टू पावर 4x को इंटीग्रेट किया वैसे आपका होता है cos रेस टू पावर 4। अगेन इसको कैसे लिखोगे, cos स्क्वायर 2x रेस टू पावर 2। अब आपको पता है cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा है आपका वो 2x, तो यहाँ थीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x। तो ये हो जाएगा 1 + cos 4x/2। तो 1/2 का स्क्वायर तो हो गया 1/4। a + b होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या हो गया, a + b होल स्क्वायर, इट विल बी व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फर्दर इट कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1 + cos 2 थीटा, 2 थीटा, तो 2 4 द 8x/2 प्लस 2 cos 4x dx। तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी 1 प्लस, ये हो गया 1/2 प्लस cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x dx। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये तो कांस्टेंट है, 1 + हाफ दैट इज 3/2 प्लस cos 8x/2 प्लस 2 cos 4x dx। नाउ फर्दर 4 2 × 8, 4 2 × 8 और 2 2 × 4 दैट इज cos 4x/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ 3/8 dx दैट इज x, 3/8 का कांस्टेंट और dx का इंटीग्रेशन होगा x। ये हो गया 1/8। cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 8x/8। देन 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 4x/4 प्लस c। तो 3/8x प्लस 8 8 = 64 sin 8x/64 प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस c। ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। नाउ sin x, अब आपको पता है sin a क्या होता है, 2 sin a/2 cos a/2। मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, यू नो दैट sin a, देखो sin x है। पहले तो आप ये देखो कि sin स्क्वायर x का मतलब हो गया sin x का होल स्क्वायर, यस और नो।
और साइन एक्स का मतलब हो गया साइन ए, दैट इज 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। तो आप साइन एक्स को कैसे लिखोगे, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 और स्क्वायर, फिर 1 प्लस कॉस एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, कॉस एक्स बाय 2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। देन cos square x by 2 cos square x by 2 will be cancel out, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 2 जा 4। अभी हो गया 2 sin square x by 2। अब देखो cos x क्या होगा 1 minus 2 sin square x by 2। भाई अगर यहाँ 1 है तो यहाँ हाफ होता है, तो 2 sin square x by 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 sin square x by 2 की वैल्यू 1 minus cos है, तो 2 sin square x by 2 की जगह हमने लिखा 1 minus cos x dx। समझ में आ रहा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस c। इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझना, देखो cos 2 थीटा, देखो सारा की सारी जो इंटीग्रेशन वैल्यूज है सारी आपकी cos में, और आपको पता cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2x को आप क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस फिर cos 2 अल्फा को आप क्या लिखोगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। अब जब आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई करोगे, इट विल बी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस टू cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। देन माइनस 1 प्लस 1 विल बी कैंसिल आउट, राइट। अब यहाँ से देखो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, व्हाट वी विल हैव cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। देन कैन आई से दैट ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यस और नो, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b, राइट। अब देखो इसको फर्दर कैसे करोगे आप, cos x माइनस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा ये कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 2 cos अल्फा dx, ठीक है। तो cos x dx का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा sin x, कहना चाहिए cos अल्फा तो कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका x और प्लस c, तो 2 cos अल्फा। अब कांस्टेंट क्यों है cos अल्फा, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है और यहाँ पर ये एंगल अल्फा है तो ये कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो 2 cos अल्फा कांस्टेंट है, इसको आपने बाहर रखा, dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो फाइनल आंसर विल बी 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c। एक बार इस क्वेश्चन का एनालिसिस देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x। देखो ये आप चैप्टर 3 में भी कर चुके हो, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 sin a cos a, am I right? Basically what we will have now, sin square theta plus cos square theta plus 2 sin x cos x, हो गया ना ये आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो आप इसको आप सिंप्लीफाई करके एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो दूसरा मेथड आपने क्या सीखा है सब्स्टिट्यूशन। अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो है डेरिवेटिव वो ये है, तो हमने क्या किया पुट cos x प्लस sin x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा dt बाई dx, ठीक है। तो ये हो गया cos x माइनस sin x dx क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू dt। तो जो ये न्यूमरेटर है आपका ये पूरा आपका हो गया dt, ये क्लियर हो गया आपको। तो बेसिकली हो गया आपका dt बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे इट विल बी टी रेज टू पावर माइनस 2, टी रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, माइनस 2 प्लस 1 हो गया माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 1 हो गया माइनस 1 प्लस सी। अब देखो नेगेटिव साइन है ये न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, और टी रेज टू पावर माइनस 1 को हम कैसे लिखते हैं 1 बाय टी, प्लस में क्या हो जाएगा आपका सी,
तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी -1। टी आपका क्या था, cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी। इज इट क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन का आपको लगेगा कि एनालिसिस देखना है तो हैंड वेव कर देना, मैं आपको एनालिसिस दिखा दूंगा। ठीक है, आपको डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? चले हम आगे। ओके, नेक्स्ट वन इज वी हैव टू इंटीग्रेट tan क्यूब 2x sec 2x dx। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, tan स्क्वायर डी 2x इंटू tan 2x? बोलो, मैंने कोई मैथमेटिकल रूल तो ब्रेक नहीं किया भाई। ए क्यूब को मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ ना, क्योंकि बेस सेम है, प्रोडक्ट में आपको पता पावर प्लस हो जाएगी तो वो 3 हो जाएगा। तो मैंने इसको लिखा tan स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx। इसका रीजन क्या है? आपको पता tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 इंटू में हो गया sec 2x tan 2x dx। अब अगर मैं sec 2x को t ले लेता हूँ तो आपको पता sec थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, sec थीटा tan थीटा, यही होता है। तो अगर sec 2x को आप t लेते हो तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec थीटा tan थीटा और 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज dt by dx। तो व्हाट वी विल हैव, sec 2x tan 2x क्रॉस मल्टीप्लाई dx इक्वल टू dt by 2, dt by 2। इज इट क्लियर? तो देखो sec 2x tan 2x dx की वैल्यू तो होगी dt by 2, और sec tx को आपने t लिया था तो sec स्क्वायर tx है, तो ये हो गया t स्क्वायर -1। ये सारा क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो 1/2 कांस्टेंट है ये साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा आपका, एंड वी आर लेफ्ट विथ t स्क्वायर -1 dt, t स्क्वायर -1 dt। तो t स्क्वायर दैट इज t क्यूब बाई 3 माइनस t प्लस c। तो t आपका था sec 2 tan 2x। t हमारा क्या था, ये भाई कुछ गड़बड़ हुई है आंसर में। t हमारा क्या था, t हमारा है sec 2x। तो इसको कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा sec क्यूब 2x बाय 3 माइनस sec 2x प्लस c। इज इट क्लियर? यहाँ तक पूछना है किसी का कुछ? ठीक है, चले हम आगे। ओके, नेक्स्ट वन इज 10 रेज टू पावर 4x dx। कैसे लिखोगे, tan स्क्वायर x dx। tan स्क्वायर रेज टू पावर 2x को कैसे लिखोगे, sec स्क्वायर x -1। लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ अभी आपने देखा। और ये हो गया tan स्क्वायर x dx। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। अब अगर मैं tan x को t लेता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं tan x को t लेता हूँ तो कहने से दैट sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपने tan x को t लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec स्क्वायर x dx dt। तो जैसे sec स्क्वायर x dx dt हो गया आपका, तो देखो ये tan स्क्वायर x था, आपने tan x को t लिया था, tan स्क्वायर x का मतलब यही हुआ ना tan x रेज टू पावर 2, tan x का होल स्क्वायर। तो tan x अगर आपका t है तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, sec स्क्वायर x dx आपका क्या है dt, माइनस फिर tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर x -1 dx। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी क्यूब बाई 3। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x -1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x प्लस सी। फाइनल आंसर विल बी, tan x को आपने t लिया था, यहाँ जो है tan x को आपने t लिया था, तो t की जगह क्या आ जाएगा, tan क्यूब x बाई 3 माइनस tan x प्लस सी। इज इट क्लियर? ठीक है, एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 17। Next question is question number 17, sin cube x plus cos cube x upon sin square x cos square x dx। तो क्या करोगे, देखो न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे,
व्हाट वी विल हैव, ये क्यूब और ये साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विथ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये समझ में आ रहा है? वी आर लेफ्ट विथ कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसका मतलब यही है ना, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसे जो साइन स्क्वायर एक्स है इट मीन्स व्हाट, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये सही समझ में आ रही है? तो देखो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, इसको मैं क्या लिखूंगा, टेन एक्स, और इंटू वन बाय कॉस एक्स, ये हो गया इंटू वन बाय कॉस एक्स, तो वन बाय कॉस एक्स, तो देखो ये अपोन में हो गया कॉस एक्स। ये क्लियर हो गया? तो जो वन बाय कॉस एक्स है ये हो जाएगा आपका सेक एक्स। ऐसे देखो कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ये हो गया आपका कॉट एक्स, और जो वन बाय साइन एक्स है ये हो जाएगा कॉसेक एक्स। अब ये जो है डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये जो है आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इट कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड नाउ। तो व्हाट वी विल हैव, सेक एक्स एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स प्लस। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18। वी हैव टू इंटीग्रेट we have to integrate cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x। देखो we know that cos 2 theta is equal to cos square theta minus sin square theta and it can be written as 1 minus 2 sin square theta, और आप ऐसे समझो कि cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। yes or no? तो cos 2x को आपने लिखा 1 minus 2 sin square x। अब आप ये भी कह सकते हो सर cos 2x जो होता है आपका cos 2 थीटा, ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है। आपको कैसे पता चला कि आपको यही लिखना है? तो मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चन को देख के जज करना होता है कि कौन सा, जो भी उसकी डिफरेंट आइडेंटिटीज होती है उसमें किसको अप्लाई कर रहा है। यहाँ आपको 2 साइन स्क्वायर एक्स दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इस फॉर्म में जाऊंगा तो मैं इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो cos 2x को आपने लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। देन minus 2 sin square x plus 2 sin square x will be cancel out, तो 1 by cos square x हो जाएगा sec square x dx। sec square x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x plus c, 10x plus c। ओके, इज इट क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं। 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब। मैं आपको पहले भी कहा था कि अगर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सम हाउ आपको न्यूमरेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लेके आना होगा, तभी वो सिंप्लीफाई होगा, फर्दर सॉल्व होगा। ठीक है, वहां भी अगर आपको याद होगा हमने 1 को क्या लिखा था, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो कैन बी रिटन है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे बट वी विल हैव साइन एक्स और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये कॉस क्यूब एक्स है, जिसको आप लिख सकते हो कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से आपका ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 1 बाय साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो साइन बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 10x, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अगेन सेम प्रॉब्लम आपकी यहाँ पर आ गई, डिनोमिनेटर में आपके पास साइन एक्स कॉस एक्स है और यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है। अब अगर मैं इसको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखता हूँ, जैसे नॉर्मली आप करते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका, 10x। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो फिर जब आप कॉस स्क्वायर एक्स के साथ इसको सॉल्व करोगे तो देखो कॉस से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट एक्स। एक तो ये मेथड है। दूसरा क्या है कि डिवाइड न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो जब इसको न्यूमरेटर को करोगे ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो जब डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे ये कुछ ऐसे हो जाएगा। एम आई राइट? तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स। अब
cos स्क्वायर एक्स का मतलब यही हुआ ना, cos x इंटू cos x। तो sin x बाय cos x, ये तो हो जाएगा tan x, और cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में आया कैसे हुआ है? ठीक है। अब आप ये देखो, इससे आपको बेनिफिट क्या हुआ, दोनों ही इंटीग्रेशन में सेम आपका सब्स्टिट्यूशन लगेगा। कैसे? अगर मैं tan x को t लेता हूँ तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या होगा, dt होगा। तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या होगा, dt। तो ये हो गया आपका t dt। tan x को अगर मैं t लेता हूँ, sec स्क्वायर एक्स क्या होगा, dt, तो ये होगा dt बाई t। बोलो समझ में आया ये वाला पॉइंट? मैं दोबारा बताऊं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक हो गया आपका t dt और एक हो गया dt बाई टी। t का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, t स्क्वायर बाय 2। 1 बाय टी का करोगे क्या होगा, log t प्लस सी। t क्या होता है, tan x, तो tan स्क्वायर एक्स। t क्या था आपका, tan x, तो log tan x प्लस सी। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव टू इंटीग्रेट cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। देखो अगेन, अगर मैं इसको आइडेंटिटी अप्लाई करता हूँ, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट इट विल बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका, 1 प्लस sin 2x। इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ कि आप इस पे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। आपको पता sin 2x का डेरिवेटिव जो होगा cos 2x होगा, मैं राइट। तो हमने क्या किया, 1 प्लस sin 2x को t ले लिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा cos 2x, 2x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव में 2, t का विद रिस्पेक्ट टू x होगा dt बाई dx। तो cos 2x dx, cos 2x और dx विल बी इक्वल टू dt बाई 2। जब आप इस सब्स्टिट्यूशन को पुट करोगे, अप्लाई करोगे, व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, देखो dt बाई 2, ये तो हो गया 1 बाई 2, cos 2x dx ये हो गया dt, और 1 प्लस sin 2x हो गया t। तो बेसिकली इट विल बी इक्वल टू 1 by 2 log t plus c, and what is the value of t, that is 1 plus sin 2x। ये समझ में आ रही है, 1 by 2 log 1 plus sin 2x plus c। ओके, अब देखो आपकी बुक से अगर आपको आंसर मैच करना है, हालांकि यहाँ पर अपने आप में ये आंसर कंप्लीट हो गया, तो बुक से अगर आंसर मैच करना है तो क्या मैं 1 को लिख सकता हूँ sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और sin 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 sin x cos x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। देन आपको पता है कि log m रेज टू पावर n क्या होता है, n log m। तो ये हो गया आपका m और ये हो गया n, n log m। तो 2 and 2 will be cancel out, it will be log sin x plus cos x plus c। is it clear? ठीक है। नेक्स्ट वन, we have to integrate sin inverse cos x dx। आपने चैप्टर 3 में आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, यस और नो? कैन आई से दैट साइन इनवर्स थीटा, ये आपका थीटा है, विल बी इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो जो साइन इनवर्स थीटा ये आपका, इसको आपने कैसे लिखा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। अब देखो cos इनवर्स cos x, कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू x, यस और नो? तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया, ये आपका x हो गया। नाउ पाई बाय 2 माइनस एक्स, अब पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, बेसिकली देखो ये है क्या, ये है आपका पाई बाय 2 dx माइनस एक्स dx। अब पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इज इट क्लियर? ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आपको दिखा देता हूँ जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्टली नहीं करवा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैं 2-3 चीजें करूंगा ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और वो ये है, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पहले आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।
तो या तो ये क्वेश्चन आपको देखो ऐसे मिलेगा कॉस की फॉर्म में, या ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है साइन की फॉर्म में। तो मैं दोनों फॉर्म आपको एक साथ करवा, तो 1/sin x-अल्फा sin x-b, ये मेरी जो असाइनमेंट है उसमें भी मिलेगा आपको क्वेश्चन, ठीक है। अब कंसेप्ट जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कंसेप्ट है क्या, एक बार आप फिर से देख लो। जो कंसेप्ट है आपका दैट इज एज देर इज नो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन न्यूमरेटर, क्योंकि यहाँ पर भी देखो न्यूमरेटर में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। So in such case, at first we need to make trigonometric function in numerator. समझ में आ रहा है? ये मैं बार बार आपको बोल भी रहा था और एक बार मैंने आपको इसको क्लैरिफाई भी कर दिया, लिख भी दिया है, ठीक है। चाहे आप इसको जहाँ पे आप अपने फॉर्मूलास वगैरह लिखोगे वहां पर ये पॉइंट लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी काफी सारे क्वेश्चन आज हम कर चुके हैं कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और न्यूमरेटर में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यूमरेटर में समहाउ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेके आना होता है। अब नॉर्मली आप क्या करते हो, वन को आप लिखते थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, इसमें साइन एक्स माइनस अल्फा साइन एक्स माइनस बीटा। तो जब भी ऐसा केस आता है तो आपको क्या करना था, कांस्टेंट देखो अल्फा, अल्फा यानी चलो मैं इसको ए ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो जब भी ऐसा केस आता है आपको क्या करना है, ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ए और बी, इसके साथ आपको न्यूमरेटर में जाना है। ए और बी, इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इसी तरह से मिलेगा, ए और बी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ए और बी के साथ जाना है आपको। ए और बी के साथ कैसे जाना है आपको, पहले तो ये ए है आपका, ठीक है, लेटर सपोज, तो ए और बी, तो मैंने क्या देखो, मैंने लिखा न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी। पहले तो क्या ना से दैट ये कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करो तो ए माइनस बी तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है। अच्छा, अपनी मर्जी तो मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। अगर मैंने यहाँ पर लिखा साइन ए माइनस बी, न्यूमरेटर में किया तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ताकि ओवरऑल जो वैल्यू है आपकी वो सेम यही हो आपकी, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इस वैल्यू में। कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे प्लस एक्स माइनस एक्स, क्या मैं ए माइनस बी में प्लस एक्स और माइनस एक्स कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ से पेयरिंग करता हूँ, अगर मैं इन दोनों के साथ करता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस बी, तो ये जो पूरी वैल्यू है इसको मैंने लिखा एक्स माइनस बी ये। और अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये माइनस का एक्स क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का ये क्या हो जाएगा माइनस है। समझ में आया, फिर से बताओ। सबसे पहले क्या करना है आपको, कि ये जो आपका ए और बी है, इस ए और बी को आपको न्यूमरेटर में लिखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब नीचे साइन है तो ऊपर आपने साइन लिखा, साइन ए माइनस बी। समझ में आया, पहले क्या किया आपने, ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट के साथ आप न्यूमरेटर में गए, आपने लिखा ए माइनस बी, साइन फंक्शन था तो आपने लिखा साइन, और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है इसको आपने साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर रखा। ए माइनस बी में आपने क्या किया, प्लस एक्स माइनस एक्स, ये समझ में आया। ए माइनस बी में क्या किया आपने, प्लस एक्स और माइनस एक्स। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस बी, माइनस आपने कॉमन ले लिया और ये हो गया आपका एक्स माइनस ए, ठीक है। अब ये बन क्या गया, ये बन गया साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बीच में प्लस माइनस है तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। डिनोमिनेटर तो दोनों के साथ ही आएगा, ये बात समझ में आ रही है। न्यूमरेटर को सेपरेट कर दिया पर डिनोमिनेटर तो दोनों के साथ ही जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो साइन एक्स माइनस बी विल बी कैंसिल आउट, कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा, क्लियर है। साइन एक्स माइनस ए विल बी कैंसिल आउट, कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा। जब आप कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन थीटा, कॉट थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन थीटा। अब देखो ये हो क्या गया, ये हो गया लॉग एम माइनस लॉग एन विच इज लॉग एम बाय एन, एम आई राइट।
तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 1/sin a - b log sin x - a अपॉन sin x - b प्लस c। पहले बताओ ये समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, अब आपके बुक वाले क्वेश्चन पे आते हैं। बुक वाले क्वेश्चन में देखो, ये आपका बुक वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ये a और b है, तो a - b बनाया आपने। अब उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अगर साइन था तो ऊपर साइन किया था ना, तो कॉस के उस अगर मैं उसी हिसाब से चलता हूँ तो कॉस में कॉस होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं उसके साथ जाता हूँ तो कॉस के केस में भी क्या होना चाहिए, फिर कॉस होना चाहिए। तो आपने किया कॉस a - b और कॉस a - b से डिवाइड। अब ये आपका तो कांस्टेंट है, ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर आता है। फिर हमने क्या किया था, प्लस एक्स और माइनस एक्स, ये क्लियर हो गया। फिर हमने डिनोमिनेटर को देख के इनकी पेयरिंग की, जैसे कि ये हो गया एक्स - b, माइनस कॉमन लिया, ये हो गया एक्स - a, ठीक है। अब आपको पता है कि कॉस a - b क्या होता है, कॉस a कॉस b, माइनस है तो क्या होता है कॉस में प्लस, साइन a साइन b। अब मैंने इसको सेपरेट कर दिया, सेपरेट करके इसके आगे अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? सेपरेट करके देखो, उसके आगे ये हो ही नहीं सकता, वहां पे तो आपका कैंसिल हो गया था ना। यहाँ पर देखो क्या कैंसिल करोगे, इसको मैं कैंसिल करूंगा, ये देखो cos x माइनस है cos x माइनस है, तो cos बाय cos x माइनस b, ये तो पूरा कैंसिल होके 1 हो गया। ये समझ में आ रहा है आपको? अब इधर देखो, ये आपका हो गया sin x माइनस बी और cos x माइनस बी, ये क्या हो जाएगा आपका tan x माइनस बी। अब देखो यहाँ पर है क्या, ये भी x माइनस बी, ये भी x माइनस बी। समझ में आ रहा है आपको? अब इसके साथ कैसे डील करोगे? तो चाहे कोई भी केस हो, कहने का मतलब यह है कि चाहे ये क्वेश्चन आपका cos की फॉर्म में हो चाहे साइन की फॉर्म में हो,